मानवाधिकार का नाम लेकर भारत की छवि को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश। इस साजिश का नाम है बंगलर मानवाधिकार सुरक्षा मंचा यानी MASUM। मासूम की स्थापना 1990 के दशक के आखिर में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में किरीटी रॉय नामक तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ता ने की। ये संगठन अपने आप को एक मानवाधिकार NGO बताता है, लेकिन इसका असली एजेंडा है भारतीय सुरक्षा बलों, खासकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बदनाम करना और अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए ढाल बनना। मासूम का दावा है कि वो सीमावर्ती इलाकों में होने वाले अत्याचारों को उजागर करता है, लेकिन इसके हर तथाकथित मानवाधिकार केस में एक समान पैटर्न दिखता है। जहां अपराधी या घुसपैठिया मुसलमान या रोहिंग्या हो, वही मासूम सक्रिय होता है। बाकी समाज की समस्याओं पर यह चुप्पी साधे रहता है। मासूम बार बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और अदालतों में BSF और पुलिस के खिलाफ याचिकाएं दाखिल करता है। ये हर वैध कार्रवाई को अत्याचार बताकर सुरक्षा एजेंसियों पर कानूनी दबाव बनाने की कोशिश करता है। असल में ये NHRC को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे BSF की तैनाती, सीमा सुरक्षा और गांवों में निगरानी कमजोर हो सके। और जब भी कोई केस NHRC में दर्ज होता है, मासूम उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछाल देता है। संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल, FIDH और OMCT जैसी विदेशी संस्थाओं के जरिए भारत के खिलाफ माहौल तैयार किया जाता है। मासूम के अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बेहद संदिग्ध हैं। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर, FIDH और अन्य विदेशी NGO के साथ मिलकर भारत की छवि को धूमिल करता है। इन संस्थाओं की रिपोर्ट्स में मासूम के डेटा को ही आधार बनाकर BSF और भारतीय सरकार पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मासूम की FCRA भी सस्पेंड हो चुकी है, लेकिन ये संगठन लगातार नए रास्तों से विदेशी पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है। मासूम के ज्यादातर केस, ज्यादातर शिकायतें और ज्यादातर पीड़ित सभी एक ही समुदाय से जुड़े हैं। ये संगठन मुसलमानों और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा सहायता तक उपलब्ध कराता है। इनके लिए NHRC में याचिकाएं दाखिल की जाती हैं और कई मामलों में NHRC से मुआवजा भी दिलवाया गया है। यहां तक कि 25,000 रुपए तक का मुआवजा अवैध रोहिंग्या को दिलवाया गया। मानवाधिकार की आड़ में यह संगठन उन लोगों को बचाता है जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। मासूम ने मखतूब मीडिया, मुस्लिम मिरर, काउंटर करेंट्स और स्क्रॉल जैसे कट्टरपंथी पोर्टल्स के साथ मिलकर एक मीडिया नैरेटिव खड़ा किया है, जहां BSF हमेशा खलनायक और घुसपैठिए हमेशा मासूम पीड़ित दिखाए जाते हैं। गांव में वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग कैंप्स और डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव्स चलाकर यह संगठन लोगों को सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काता है। यहां तक कि बच्चों और महिलाओं को भी प्रचार का हिस्सा बनाया जाता है ताकि झूठे भावनात्मक नैरेटिव को मजबूत किया जा सके। मासूम का झुकाव खुलकर वामपंथी और विरोधी राजनीतिक ताकतों की ओर है। किरीटी रॉय खुलेआम भाजपा सरकार को हिंदू राष्ट्रवादी शासन कहकर निशाना बनाते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ और विनायक सेन जैसे विवादित कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रमों में शामिल होता है। मासूम जाति और धर्म के नाम पर समाज में दरार डालने की कोशिश करता है। दलित, अल्पसंख्यक और मुस्लिम किसान जैसे शब्दों का बार बार प्रयोग कर ये सामाजिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश करता है। मासूम ने दर्जनों बार BSF पर झूठे आरोप लगाए हैं, कभी हत्या का, कभी बलात्कार का, कभी भूमि कब्जे का। लेकिन रिपोर्टों में यह स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में BSF ने सीमा पार से आए तस्करों, मादक पदार्थ तस्करों और घुसपैठियों पर कार्रवाई की थी। इन अपराधियों की मौत को मानवाधिकार उल्लंघन कहकर मासूम भारत की सुरक्षा नीति को बदनाम करता है। ये एक सोची समझी रणनीति है, BSF के मनोबल को गिराना और भारत के सीमा सुरक्षा ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना। रिपोर्ट से साफ है, मासूम कोई वास्तविक मानवाधिकार संगठन नहीं है। ये एक राजनीतिक एजेंडा चलाने वाला नेटवर्क है जो विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत के खिलाफ सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर छेड़े हुए है। ये संगठन अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों की पैरवी करता है, BSF और भारतीय एजेंसियों को झूठा ठहराता है, NHRC को हथियार बनाता है और विदेशी फंडिंग से भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है। मानवाधिकार की आड़ में देश विरोध, ये है मासूम की असली कहानी। भारत की सीमाएं केवल तारों से नहीं, बल्कि उन जवानों के संकल्प से सुरक्षित हैं
जो दिन रात देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में जो ताकतें हमारे रक्षकों को बदनाम करने में लगी हैं, उन्हें बेनकाब करना हर देशभक्त भारतीय का कर्तव्य है।